आज हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम 12th क्लास मैथ्स, जिसका चैप्टर 3 है आव्यू मैट्रिक्स। आव्यू को हम इंग्लिश में मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अब इसको जो प्रदर्शित करते हैं ये एक तरीके से बड़े ब्रैकेट की तरह बना हुआ होता है। इस तरीके से इस ब्रैकेट को हम बोलते हैं आव्यू। अब इसके अंदर जो भी नंबर लिखा होता है, जैसे लिख दिया हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन नंबरों को हम बोलते हैं अवयव। इन सभी नंबरों को हम क्या बोलते हैं? अवयव। ठीक है। अब हम इसमें ये देखेंगे कि क्या कॉलम होता है, क्या स्तंभ होता है, क्या रो होता है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो जैसे ये वाली चीज़ें लिखी हुई हैं, ये 1 4 7, इसको हम बोलते हैं कॉलम, यानी कि हिंदी में बोलते हैं स्तंभ। और ये जो नंबर लिखा हुआ है 1 2 3, इसको हम बोलते हैं पंक्ति, यानी कि इंग्लिश में रो। ऐसे ही ये पंक्ति, ऐसे ये पंक्ति, ये रो, उन्हें ये स्तंभ, ये स्तंभ, ये स्तंभ। अब देखो, जैसे ये 1 लिखा है, अगर कोई पूछे कि ये 1 क्या है, इसकी स्थिति क्या है या इसका एड्रेस क्या है, तो हम इसको, जैसे ये लिखा है पहली पंक्ति, तो हम इसे बोलेंगे ए पहली पंक्ति। थोड़ा सोचने में टाइम लगा। A3 यानी कि तीसरी रो, तीसरा कॉलम। इस तरीके से 9। अगर हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अगर हम इस 5 के बारे में जानना चाहें तो इसको हम बोलेंगे ए दूसरी रो, दूसरा कॉलम, तो A22, और ये हो गया तुम्हारा 5। इसी प्रकार हम सभी अवयवों के स्थान या एड्रेस का पता कर सकते हैं। अब हम जानते हैं इसकी कोटि क्या होती है। देखो, कोटि को हम यहाँ पे लिखते हैं, हम बहुत से मतलब बहुत से क्या, मैक्सिमम m इंटू एन से ही प्रदर्शित किया जाता है। अगर m इंटू एन ना समझ में आए तो हम इसे RC भी बोल सकते हैं। m का मतलब R होता है, n का मतलब C होता है। यानी कि रो कितनी है इसमें? रो है 1 2 3, तो यहाँ लिख दो। कॉलम कितनी है इसमें? 1 2 3। तो ये जो होती है इसकी कोटि होती है। जैसे अगर मान लो मैं एक और नया अवयव बना देता हूँ जिसमें लिखते हैं 1 2 2 1, अगर इसकी कोटि की बात करें तो इसमें रो कितनी है? 1 2, और कॉलम कितनी है? 1 2, तो ये बन गई 2/2, जिसे हम इसकी कोटि बोलते हैं। अगर हमें ये निकालना है कि कुल अवयव कितने हैं, तो कुल अवयव निकालने के लिए हम कोटि की ही आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कुल अवयव, यानी कि इसके अंदर एलिमेंट कितने लिखे हैं, तो ये जो कोटि है RC, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 = 4, यानी कि इसके अंदर कुल मिला के कितने अवयव हैं? 4। और अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते तो गिन के भी लिख सकते हो, वो थोड़ा लेंथी पड़ता है। अब हम जानते हैं कि आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं। तो आव्यूह होते हैं कुल 7 प्रकार के। तो उसमें होता है पहला स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह जैसे नाम से ही पता चलता है, जिसमें केवल एक स्तंभ हो। जैसे कोई भी लिख लिया हमने 3 2 और 5, तो यहाँ पे हमने इसका ऑर्डर, अभी थोड़ी देर पहले हमने ऑर्डर कोटि की बात करी थी RC, तो इसमें कितने रो हैं? इसमें 3 रो हैं, 1 2 3, और कॉलम कितना? 1, तो ये इसका कोटि हो गई। और इसको हम बोलेंगे स्तंभ आव्यूह, क्योंकि इसमें एक ही स्तंभ है। ऐसे ही दूसरा प्रकार होता है इसका पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह नाम से ही पता चल गया, जिसमें केवल एक पंक्ति होगी। अगर हम इसकी कोटि की बात करें तो ऐसे ही होगा, ठीक जैसे पहले करा। कितनी रो है इसमें? रो है इसमें 1, और कॉलम कितने? 1 2 3, तो इसकी कोटि क्या बन गई? 1/3, या नहीं 1 × 3। ऐसे ही तीसरा आता है। तीसरा इसका प्रकार है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह, देखो इसमें क्या होता है, वर्ग आव्यूह में जितने ही कॉलम होते हैं उतने ही रो होते हैं। यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं R = C, यानी कि M = N, ये भी बोल सकते हैं। तो जैसे इसमें हम देखें कि 2 कॉलम है, 1 2, और 2 ही रो हैं ये, तो यही इसकी कोटि होगी 2/2। अब हम यहाँ पे देखें 3 रो 3 कॉलम 3 स्तंभ या 3 पंक्ति, ये कह दो, ऐसे ही इसे हम बोल सकते हैं वर्ग आव्यूह। चौथा प्रकार, इसका जो 4th प्रकार है, वो है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह जो होता है उसमें ये होता है कि जो एलिमेंट लिखे होते हैं वो उसके एक तिरछे आकार में लिखे होते हैं इस तरीके से, और बाकी के अवयव उसके आसपास के 0 होते हैं। वो 1 2 3 4 -2 -1 कुछ भी हो सकता है। और अगर इसकी कोटि की बात करें 2/2, क्यों? 2 रो 2 कॉलम, RC। इसका 5वां प्रकार होता है अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह कुछ नहीं होता, बस विकर्ण आव्यूह को ही अदिश आव्यूह कहते हैं। जो पहले हम इसके चौथे प्रकार को ही 5वां प्रकार कहते हैं, ऐसा कह सकते हैं।
छठा आता है तत्समक अवयव। तत्समक अवयव जो होता है वो एक प्रकार का वर्ग अवयव ही होता है, उसमें रो और कॉलम बराबर होते हैं, बस फ़र्क इतना होता है कि उसकी जो तिरछी पंक्ति होती है यानी कि जो उसका विकर्ण वाला स्थान होता है वहाँ पे केवल और केवल 1 1 ही होता है, इसके अलावा और कोई अंक नहीं होता, तो इसे हम बोलते हैं तत्समक अवयव। ठीक, और इसके अलावा यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ नहीं होगा, केवल 1 1 ही होगा, इसे वर्ग अवयव भी कहते हैं। और इसके बाद आता है सातवां प्रकार जिसे शून्य अवयव कहते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, जिसके सभी अवयव 0 0 होंगे। अब एक क्वेश्चन के अनुसार हम समझेंगे, प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन है, उसमें हमें अवयव ए दे रखा है जिसमें इस तरीके के तत्व लिखे हुए हैं। अब देखो हमें अगर मान लो पहला पॉइंट इसका ये दिया हुआ है कि अवयव की कोटि क्या है। कोटि अगर हम देखें, कोटि अभी हमने पहले थोड़ी देर पहले ही समझा था, कोटि क्या होती है कि जितने उसके रो होते हैं और उतने उसके मतलब जितने रो और कॉलम उनको देख के बताते हैं। अब रो देखो इसमें कितनी है, 1 2 3, तो रो यहाँ पे होगी 3 और कॉलम कितने हो गए, 1 2 3 4, तो ये हो गई इसकी कोटि। यानी कि हम फिर से कह सकते हैं R इंटू सी या फिर M इंटू एन, जिससे हम सभी दिखाते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट जो दिया हुआ है वो दूसरा पॉइंट है अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या, अब देखो संख्या निकालने के लिए अगर हम कोटि निकाल लेंगे तो संख्या ऑटोमेटिक निकल चुकी है, क्यों, क्योंकि 3 इंटू 4 इक्वल्स टू 12, ये होगी कुल अवयवों की संख्या, गिन के भी देख सकते हो। अब यहाँ पर आता है तीसरा पॉइंट जो इन्होंने दिया है कि A13 A21 A33 A24 A23 के अवयवों का नाम लिखिए। अभी हम थोड़ी देर पहले इसके बारे में जान चुके हैं। A13 पहले का मतलब होता है रो, हमेशा याद रखना, दूसरे का मतलब होता है कॉलम। तो पहला रो पहला कॉलम, तो A13 का मतलब हो गया 2। अब देखते हैं A21 का मतलब है दूसरी रो पहला कॉलम, तो यानी कि A21 है 35। इसी तरीके से A33 यानी कि तीसरी रो तीसरा कॉलम -5। A24 दूसरी रो चौथा कॉलम यानी कि 12। A23 दूसरी रो तीसरा कॉलम यानी कि 5/2। अब ये बताइए कि इनमें से कोई सा एक एलिमेंट का इस एड्रेस मैंने गलत करा है, तो वो कौन सा है, ये आप याद करके बताइए कमेंट बॉक्स में।